हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू, चौधरी बीरू सिंह जी, संस्थापक गुरुकुल मटिंडू। दिव्यदर्शी शिक्षा विशारद, परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन। दिनांक 20 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार, स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान। खरखुदा नगरपालिका चुनाव 2023। खरखुदा नगरपालिका के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पहली बार चेयरमैन का चुनाव वार्ड पार्षदों की बजाय सीधा मतदाता खरखुदा के चेयरमैन को चुनेंगे। अब से पहले चुने हुए पार्षद ही चेयरमैन का चुनाव करते थे, जिसमें खूब खरीद फरोख्त चलती थी। पिछले चुनाव में भी कई पार्षदों का नाम खरीद फरोख्त में सामने आया था, वे खूब चर्चा का विषय भी रहा था। अब खरखुदा नगरपालिका के चेयरमैन बनने के इच्छुक दावेदारों की सूची निरंतर बढ़ रही है। नंबर 1 पर वनदीप उर्फ हैप्पी जेटली। सबसे पहला मौजूदा हाल में वाइस चेयरमैन वनदीप उर्फ हैप्पी जेटली का नाम चर्चा में है, जो कि फौजी परिवार की फैमिली से हैं, जिनके पिता फौज में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं और वह खरखुदा चेयरमैन बनकर खरखुदा वासियों की सेवा करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक है। पंजाबी समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। उनकी छवि भी ईमानदार के रूप में है, जिनका उन्हें पूरा फायदा मिलेगा। कई घोटाले उजागर करने में वंदी उर्फ हैप्पी का नाम चर्चा में रहा है। नंबर 2 पर श्यामलाल सैनी। वार्ड 14 से पार्षद बने श्यामलाल सैनी भी चेयरमैन लड़ने के इच्छुक है। मौका मिला तो वो चेयरमैन का चुनाव लड़कर जीत कर सेवा करना चाहते हैं। 3 बार सैनी समाज के प्रधान रहे हैं। खरखुदा सैनी जाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसका उन्हें फायदा मिल सकता है। नंबर 3 पर कुलदीप पहलवान। बिरला स्कूल के डायरेक्टर, समाज सेवी, पूर्व पार्षद एवं पूर्व सरपंच कुलदीप पहलवान भी खरखुदा चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। कुलदीप पहलवान खरखुदा नगरपालिका के पार्षद भी रह चुके हैं। कुलदीप पहलवान खरखुदा के विकास में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 4 पर भूपेंद्र दहिया। सिसाना गांव निवासी भूपेंद्र ठेकेदार खरखुदा नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ने की चर्चा है। भूपेंद्र ठेकेदार हाई प्रोफाइल लोगों में माने जाते हैं। खरखुदा में दहिया की 2000 से ज्यादा वोट हैं, इसका वे लाभ उठा सकते हैं। उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे पहले भी सेवा करते रहेंगे और भविष्य में भी बगैर चुनाव लड़े ही सेवा करेंगे। नंबर 5 पर मोहन दहिया। इसी तरह से वार्ड 4 से पार्षद मोहन दहिया मौजूदा हाल में पार्षद है और खरखुदा नगरपालिका के चेयरमैन बनने के लिए भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोहन दहिया ने खरखुदा के विकास के लिए बार बार आवाज भी उठाई है। घोटालों को उजागर करने में भी वे डटकर खड़े रहे हैं। नंबर 6 पर योगेश पाराशर। ब्राह्मण समुदाय से योगेश पाराशर भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। वे पूर्व पार्षद रह चुके हैं, स्पष्ट वक्ता एवं निडर हैं, समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। नंबर 7 पर मैक्सिन ठेकेदार। इसी तरह से पूर्व पार्षद मैक्सिन राणा भी चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है। ऐसे वर्ग में उनकी अच्छी खासी पहचान तो है ही, साथ ही खरखुदा के मतदाताओं पर उनकी पकड़ भी है। मैक्सिन ठेकेदार और मैक्सिन राणा खरखुदा नगरपालिका के पार्षद रह चुके हैं। उनकी पत्नी चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उन्हें विकास कराने का अनुभव भी है। नंबर 8 रिम्पल देवी। अगर महिला का चुनाव आता है तो मैक्सिन ठेकेदार की धर्मपत्नी एवं पूर्व चेयरपर्सन रही रिम्पल देवी नगरपालिका अध्यक्ष बनने के लिए चुनावी ताल ठोक सकती हैं। रिम्पल देवी पढ़ी लिखी महिला है, जिसे विकास कार्य कराने का पूरा अनुभव है। नंबर 9 पर नवीन दहिया। प्रयास संस्था के प्रधान नवीन दहिया भी चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। नगरपालिका घोटालों की निरंतर आवाज उठाते रहे हैं, समाज उत्थान के कार्यों में विशेष भूमिका निभा रही हैं। नंबर 10 पर प्रेम उर्फ लीला। पूर्व पार्षद प्रेम उर्फ लीला भी खरखुदा में चेयरमैन बनने के लिए चुनावी ताल ठोक सकते हैं। अगर जनरल श्रेणी का चेयरमैन का चुनाव आता है तो वे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वे भी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। नंबर 11 पर नरेंद्र उर्फ हनुमान। पंडित नरेंद्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा चली हुई है। ब्राह्मण बिरादरी में नरेंद्र का अच्छा खासा नाम है। खरखुदा में भी उनकी विशेष पहचान है। नरेंद्र की पत्नी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। गुलशन ठेकेदार। भाजपा नेता एवं ईंट भट्टा संचालक गुलशन ठेकेदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें समर्थन मिला तो वे चुनाव लड़ेंगे। नंबर 13 पर अनूप दहिया। इस तरह से सापला रोड पर स्थित अनूप दहिया भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। रोहतक ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं। नंबर 14 पर प्रेम झांगड़ा। खरखुदा नगरपालिका के पूर्व पार्षद रहे प्रेम झांगड़ा भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनकी भी अच्छी छवि रही है। नंबर 15 पर राजवीर सैनी। दिल्ली मार्ग पर गेट जाली वेल्डिंग की दुकान संचालक राजवीर सैनी भी चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। नंबर 16 सुषमा। अगर एससी श्रेणी में चेयरमैन का पद आता है तो मौजूदा पार्षद सुषमा भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं।
नंबर 17 प्रवीण सैनी। सैनी मेडिको संचालक एवं पूर्व पार्षद प्रवीण सैनी भी चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रवीण सैनी के पिता रण सिंह सैनी समाज सेवक रहे और उनकी अच्छी खासी समाज में छाप है। नंबर 18 कुलबीर अहलावत। कुलबीर अहलावत भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर जनरल का चुनाव आता है तो वे भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं है। उपरोक्त सभी इच्छुक व्यक्तियों में से एक रिंपल देवी ही महिला हैं जो चेयरपर्सन रही हैं और चुनावी ताल ठोक रही हैं। यही नहीं, वे अपने वार्ड से मौजूदा हाल में भी पार्षद हैं और सर्वसम्मति से बनी हुई पार्षद हैं। जो भी नगरपालिका का चेयरमैन बना है उसने दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। इसके अलावा भी कई व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चेयरमैन किस श्रेणी का बनेगा। इसके लिए आरक्षण होना है। एससी वर्ग के लिए हो जाता है तो मैक्सिन राणा व रिंपल देवी काफी प्रभावी उम्मीदवार रहेंगी, क्योंकि केवल एससी वर्ग ही फॉर्म भरेगा। इसी तरीके से अगर बीसी वर्ग श्रेणी में चेयरमैन का चुनाव आता है तो सैनी खरखुदा में बाहुल्य होने के कारण उनकी उम्मीदवारी प्रभावी रहेगी, और अगर जनरल आता है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है और उसमें पूरा घमासान होगा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12 सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।